अच्छा जी, तो देखते हैं गोल्ड की एनालिसिस। तो लास्ट वीक जो है ये आप देख सकते हैं कि मतलब इसकी जो क्लोजिंग थी तो वो 1831 में हुई है। तो ये जो है वो 2079 से लेके 2079 से लेके इसने 1810 तक मूवमेंट की है और कंप्लीटली डाउन ट्रेंड पे। डेली ट्रेंड पे भी D1 कैंडल पे देखते हैं। सही है, तो अब ये इसके देखिए जो ये रेगुलर कैंडल्स जो है इधर से लेके ये सारे कैंडल्स इसके बेरिश डेली एंडिंग हुई है। ये 1810 तक इसकी कंप्लीट डेली मूवमेंट। और आपने मुख्तलिफ देखा भी होगा कि मतलब जो ट्रेंड आई थी तो इसमें बिल्कुल इसकी रिट्रेसमेंट नहीं हुई है। क्योंकि अगर खैर एक 50-60 पिप की डेली रिट्रेसमेंट हुई हो लेकिन उसको हम रिट्रेसमेंट काउंट नहीं करते हैं। अभी आते हैं थोड़ा सा पीछे के भी देखते हैं कि 1831 तक मतलब ये आया हुआ है और उससे नीचे तो ये किस तरह ट्रेंड में आया हुआ है। अभी देखते हैं अगरचे आप लोगों को थोड़ा सा ये जो फॉरेक्स कैंडल चैट जो पैटर्न्स हों तो आपको पता हो तो इसकी ये 2065 से जिस तरह डाउन ट्रेंड पे आई है तो इसमें आपको विजिबली एक पैटर्न नज़र आ रहा है। उसको हम बोल सकते हैं कि जो फ्लैग पैटर्न्स हैं बेरिश और बुलिश फ्लैग पैटर्न। अभी इसको हम डिटेल में देखते हैं एनालिसिस में कि ये किस तरह बना हुआ है। ये 1920 में आपको ये दिख रहा है। सही है, सबर करें थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। पहले मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं और जो इसने रिट्रेसमेंट नहीं किया तो वो उसको मतलब जोन्स देखते हैं। हम इसमें ये फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है तो वो देखते हैं। ये हम ड्रा करते हैं जिधर से ब्रेकआउट हुई थी ये 1920 रीजन से, जिधर ये सारे मूविंग एवरेजेस जो 5, 10, 12, 24, 50 और 100 जिधर से क्रॉस होते हैं उधर से लेके 1810 तक। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो 23.6% है, 38.2% और जो 50% ऊपर, ये इधर तक इनकी रिट्रेसमेंट लाजमी होनी चाहिए गोल्ड की। अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है लेकिन इधर तक ये रूल है कि इसको रिट्रेसमेंट लाजमी करनी होगी। ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट मैक्सिमम 50% तक। सही है, और अभी आता है इसका ये 50% 1863.278। इसको फिर बाद में जो आर्ली कैंडल है उसमें भी देखते हैं। और जिधर तक जहाँ तक ये इसकी मूवमेंट डाउन ट्रेंड हुई 1810। सही है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे उधर से 1900 सबर देखते हैं 1916 से लेके 1810 तक इसकी मूवमेंट हुई है। फिर जो सबर थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं 1810.427 तक इसकी जो 50% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए तो ये 1863 तक आती है। लेकिन इसने रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं की है। जो अभी लास्ट फ्राइडे को 6 अक्टूबर को NFP न्यूज़ थी तो ये 1821 से डायरेक्ट नीचे 1810 तक। और फिर जो H4 कैंडल है तो वो उसकी बुलिश पैटर्न पे उसकी क्लोजिंग हुई 1831 में। तो उसकी क्लोजिंग देखते हैं उस पैटर्न को। अभी जो मैंने वो फ्लैग पैटर्न्स बताए थे आपको उसको ज़रा डिटेल में भी देखते हैं सबर। तो हम ड्रा करते हैं जिधर से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 1916 से। इसकी पैटर्न को अभी आप विजुअलाइज करें ज़रा। ये इसकी जो डाउन ट्रेंड आई 1863 तक। फिर क्या हुआ इधर,
यहाँ पे ये 1863 से लेके 1874 और 77 के रीजन तक इसकी साइडवेज चली। साइडवेज पे सबर इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि विजिबल हो ट्रेंड। इसके बाद फिर दोबारा इसकी डाउन ट्रेंड हुई 1820 रीजन तक। और याद रहे कि ये 1820 जो रीजन है ये मंथली डिमांड एरिया है और वीकली भी है, सही है, ऑर्डर रीजन है ये। यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। यहाँ पर 1812 1813 से लेके 1831 1834 तक बहुत ही ज़्यादा साइडवेज चली। और वही बात कि 6 अक्टूबर पे ये NFP न्यूज़ में तो इसने इस तरह किया कि ये अपना जो मतलब इसमें हम बोलते हैं कि टर्टल कूप मोमेंट के जो 1820 रीजन था, तो उसूलन इस तरह होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पे नीचे क्लोज होता तो हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट करते कि 1753 तक जाती, लेकिन इसने वापस रिट्रेसमेंट करके वो डायरेक्ट जो कैंडल थी वो बुलिश क्लोजिंग हो गई उसकी। तो मतलब बोथ साइड्स इसकी मूवमेंट आई। 1810 से ये देखें आप, इसकी डायरेक्ट मूवमेंट बुलिश कैंडल यहाँ से क्लोज हो रही है। अभी नेक्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 1810 रीजन अगर ये ब्रेक करता है मंडे के दिन, सही है, या ट्यूसडे के दिन, तो ये नीचे 1753 तक ये आ सकता है। लेकिन अगर ये 1831 पे साइड वे होके डायरेक्ट जाता है 1860 तक या 1850 तक, तो हम फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वही जो पीछे डाउन ट्रेंड में जिस तरह इसने पैटर्न बनाया हुआ था, फ्लैग पैटर्न, बेयरिश फ्लैग पैटर्न, तो ये उसी पे कंटिन्यू करेगा। जिस तरह ये 1951 पे ये डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पे इसने साइडवेज फ्लैग पैटर्न इसने इख्तियार किया और फिर वापस रिट्रेसमेंट के बजाय फिर दोबारा डाउन ट्रेंड, फिर फ्लैग पैटर्न, फिर डाउन ट्रेंड, फिर फ्लैग। और इधर ये जो फ्लैग का जो मतलब होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा साइडवेज के बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का जो शेप है तो वो इख्तियार किया, लेकिन फ़िलहाल जो रिट्रेसमेंट का जो डायरेक्शन है तो वो कंटिन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। भी लास्ट टाइम पे जो देखते हैं ये सारे गोल्ड फ़िलहाल यही फ्लैग पैटर्न्स अपना रहा है। किसी भी पेयर में हम इस तरह नहीं कर सकते कि एक ही पैटर्न पे हम सारे ट्रेड्स लें, क्योंकि किसी भी वक्त न्यूज़ इवेंट या फंडामेंटल्स इस तरह हो सकते हैं कि वो पैटर्न को तोड़ सकता है, ब्रेकआउट जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अभी तक जो है गोल्ड ने अपने जो पैटर्न्स हैं तो तकरीबन ये 4-5 महीनों से अपने पैटर्न को तोड़ा नहीं है। मतलब उसने ये वही एक पैटर्न पे वो चलता आ रहा है कि डायरेक्शन, फिर साइडवेज, फिर कंटिन्यूएशन, फिर साइडवेज, फिर कंटिन्यूएशन, और बहुत ज़्यादा मतलब 1500-2000 पिप्स के बाद फिर थोड़ी सी रिवर्सल। अभी अब ये डेली कैंडल है तो सब इसको ज़रा दोबारा देखते हैं। वीकली कैंडल में, तो वीकली कैंडल में इस पे बहुत ज़्यादा एरिया फिलहाल रहता है। इसको ये जो अगर ये 1810 वाला फिर ट्यूसडे या वेंसडे को मतलब 10-11 अक्टूबर को तोड़ता है तो ये नीचे 1749 रीजन तक आ सकता है। उसके बाद फिर ये अपने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू और उसके हिसाब से वहाँ से काउंट करके 50% तक कम से कम इसका आना लाजमी है।
वो फिर 1784 बनता है या 1788 बनता है, तो उधर तक इसका फिर आना लाजमी है। फ़िलहाल हम यही बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, जो वीक 15 अक्टूबर तक चलता है, मतलब जो ट्रेडिंग डेज है 13 अक्टूबर तक, तो 1831 से अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर वापस रिट्रेसमेंट के साइड पे, तो ये 1863 फिर वहाँ से हम देखेंगे कि ये ऊपर 1885 तक जाता है 61.8% तक, या फिर वापस 1810 तक ये कंटिन्यू करता है। ये फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट कर लें और आपके जो भी ट्रेड्स हों तो उसको एहतियात से और कंफर्मेशन के बाद वो लें, क्योंकि इस तरह के फ़िलहाल जो हालात हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस जो पिछले कुछ वीक्स में ये ब्रेक करके गोल्ड सिर्फ फंडामेंटल्स पे ही चल रहा है, तो कोशिश करें। दूसरी बात ये कि 50 से लेके 80 पिप्स तक मैक्सिमम आप अपना टीपी रखें, इससे ज़्यादा होल्ड करने का रिस्क नहीं लें, क्योंकि एनी टाइम रिवर्सल में इस तरह एक तो ये हो सकता है कि आपका जो पीई है वो हेल्प हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपका जो री एंट्री है तो वो आप पे रिवर्सल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्लोट में जाके आपके अकाउंट को रिस्क में डाल सकती है। तो ये आप अपना स्क्रीनशॉट कर लो जो नेक्स्ट ट्रेड्स हैं, तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारी ये एक्सपेक्टेशंस है। थैंक यू सो मच।